नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। मुस्लिम होली में घर से बाहर ना निकले, 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में डलवा दिया था। उसके बाद गाजियाबाद से उठी आवाज, चीफ सेक्रेटरी तूने अपनी मां का दूध पिया है क्या? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और साथ ही साथ ये बयान भी ये साबित कर रहे हैं कि सत्ता के नशे में चूर विधायक और मंत्री क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। क्या होगी इन मंत्रियों और विधायकों पर कोई कार्रवाई? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल की पड़ताल करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। विधायक की ललकार, दम है तो रोक लो। इस समय उत्तर प्रदेश में अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए बयानों के जरिए सुर्खियों में बने रहने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले सीओ अनुज कुमार चौधरी का बयान संभल से वायरल हुआ। उसके बाद संजय निषाद ने मंच से यूपी की कानून व्यवस्था के रखवालों यानी पुलिस वालों को ही सुल्तानपुर से ललकारा, तो उधर संगीत सोम ने मेरठ से एक बड़ा बयान देकर योगी सरकार की नींदें उड़ा दी। ऐसे में बयानों के सिलसिले में बयानबाज नेता अपनी सरकार की ही किरकिरी कराने पर लगातार तुले हुए हैं। कुछ ऐसा ही मामला आखिर गाजियाबाद से क्या आया कि योगी सरकार के लिए बन बैठा एक बार फिर चैलेंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में सीओ अनुज कुमार चौधरी का सपोर्ट क्या किया, मालूम पड़ा कि अब बयानबाजी का सिलसिला जोर पकड़ सकता है। सभी ने अपने अपने बयानों को अपने अपने अंदाज में देना शुरू किया, तो वहीं गाजियाबाद से क्या आवाज़ उठी, जिसको लेकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी को बड़ा मौका मिल रहा है। आखिरकार कौन है ये विधायक जो बीजेपी का दंभ भरता नजर आया? गाजियाबाद के किस विधायक ने सीधे अफसरशाही यानी प्रदेश के मुख्य सचिव और कमिश्नर को ही निशाने पर ले लिया? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस खबर को दिखाने से पहले हम आपको कॉन्फिडेंस से भरे गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का वाचालपना दिखाना चाहेंगे। बता दिया था कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीधे होंगे, यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। मंगल योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धोनी बोलो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? तो अभी आपने सुना गुर्जर ने क्या कहा। जी हाँ, लोनी विधायक सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर जो अपनी आवाज और अपने बयान के जरिए सीधे चीफ सेक्रेटरी को चैलेंज कर रहे हैं, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो रोक कर दिखा चीफ सेक्रेटरी। कमिश्नर को भी गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जमकर धोया और कहा, कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे होंगे सीने। इस बीच गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में लोनी विधायक पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक परंपरा के विपरीत जुलूस निकाले जाने को लेकर विधायक को परमिशन नहीं दी गई थी, बावजूद इसके उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की कर जुलूस निकाला। उनके इस कृत्य पर पुलिस ने भी सख्त एक्शन लिया है। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बाडर द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 बजे थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है।
तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि होली के पहले से लेकर होली के बाद यानी अब तक लगातार बयानों का सिलसिला कहीं न कहीं योगी सरकार को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाता दिख रहा है। खुद के मंत्री विधायक लगातार सरकार को ही चैलेंज करते दिख रहे हैं। ऐसे में सीओ अनुज कुमार चौधरी का सपोर्ट योगी सरकार को अब खलने लगा है। खुद योगी भी सोच में पड़ गए होंगे कि मंच से इस तरह की आवाज़ का बुलंद होना कहीं ना कहीं उनकी सरकार के लिए ही किरकिरी का हिस्सा भी बन सकता है और विपक्ष को एक बड़ा मौका भी मिल सकता है। अब ऐसे में देखना यह है कि इस तरह के बड़बोले नेताओं के बयान पर योगी की सख्ती कब और किस हद तक होती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।